न्यूज 360 में अगली खबर यूपी के सियासी मैदान से है। जैसे जैसे यूपी में चुनावी साल नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यूपी के सियासी मैदान में सियासी दाव और बयानों का बयार तेज होता जा रहा है। फिलहाल यूपी में दो दल एक वोट बैंक पर आमने सामने दिख रहे हैं। क्या है पूरा मामला और इससे किस दल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये तय कर चुका है कि जिन लोगों पर हमने इतने सालों तक विश्वास किया, बदले में हमें धोखा मिला, अब हम किसी के राजनीतिक गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। कोई हमारे वोट बैंक पे सियासी डकैती नहीं डाल पाएगा और जो हमारे हिस्सेदारी की बात करेगा वही हमारे वोट का हकदार होगा। और बैरिस्टर ओवैसी साहब जिस गठबंधन में नहीं होंगे वो ठगबंधन होगा और उसको वोट उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं देगा। सियासत में दिल ना भी मिले तो भी कई दफा दल मिल जाते हैं। AIMIM नेता शादाब चौहान के इस बयान को अब सपा ऑफर समझे या चेतावनी, लेकिन एक बात तो तय है, यूपी चुनाव में ओवैसी की पार्टी सपा की सियासत में बड़ा दखल देने के लिए तैयार है। यूपी में 2027 के सियासी समर में भले ही अभी वक्त है, लेकिन चुनावी मुकाबले की तैयारियों के बीच सियासी तपिश चरम पर नजर आ रही है। अब क्योंकि यूपी की सत्ता का रास्ता जाति और मजहबी समीकरणों से होकर गुजरता है, लिहाजा यूपी के चुनावी दंगल में ताल ठोक रही ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपने दमखम का दावा करते हुए यूपी में अखिलेश यादव का भविष्य अंधकार में बता दिया है। आप 17 में नहीं हरा पाए, आप 22 में नहीं हरा पाए, 27 में भी आप मुख्यमंत्री नहीं कंफ्यूजन मंत्री बनेंगे अगर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सम्मान नहीं देंगे, भागीदारी नहीं देंगे, अधिकार नहीं। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये तय कर चुका है कि जिन लोगों पर हमने इतने सालों तक विश्वास किया, बदले में हमें धोखा मिला, अब हम किसी के राजनीतिक गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। कोई हमारे वोट बैंक में सियासी डकैती नहीं डाल पाएगा और जो हमारे हिस्सेदारी की बात करेगा वही हमारे वोट का हकदार होगा। और बैरिस्टर ओवैसी साहब जिस गठबंधन में नहीं होंगे वो ठगबंधन होगा और उसको वोट उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं देगा। AIMIM की ये भविष्यवाणी सपा के लिए बड़ी सियासी मुश्किल मानी जा रही है, क्योंकि AIMIM अब सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी ने पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी सियासी जमीन मजबूत करनी शुरू कर दी है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM ने कमर कस ली है। AIMIM ने पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी जमीन मजबूत करनी शुरू कर दी है। 1.5 महीने में ओवैसी ने बहराइच, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद में 4 बड़ी जनसभाएं की। ये इलाके सपा के पारंपरिक मुस्लिम गढ़ माने जाते हैं, जहां सपा के मुस्लिम विधायक हैं। इन जनसभाओं में जुटी भीड़ और ओवैसी के तीखे बयान विपक्ष की चिंता का कारण बन रहे हैं। अब सपा कांग्रेस AIMIM के प्रभावशाली मुस्लिम लीडर को अपने पाले में लाने के लिए प्रयास में नजर आ रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों पर ओवैसी की नजर सपा के MY के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। दरअसल ओवैसी की नजर यूपी के उन इलाकों पर है जहां मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में हैं। हालांकि AIMIM ने पहले भी यूपी में चुनाव लड़ा है, लेकिन पार्टी को सफलता का स्वाद नहीं मिल सका है। ऐसे में अब ओवैसी की पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और अगर AIMIM दावों से इतर हकीकत की जमीन पर भी कुछ करतब दिखाने में कामयाब रहती है, तो ये पक्का है कि 2027 के लिए सपा की राह मुश्किलों भरी हो सकती है। दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर आपकी बात और इंसाफ की बात करेगा। ओवैसी के दावे ना तो आसमानी है और ना ही जमीनी हकीकत से दूर। AIMIM ने कैसे पिछले चुनाव में सपा का खेल बिगाड़ा था, यह अखिलेश से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। साल 2022 में भले ही AIMIM को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन कई सीटों पर सपा को AIMIM के प्रत्याशी की वजह से हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल सपा इन सीटों पर जितने वोट से हारी, उससे ज्यादा AIMIM को मिले थे। साल 2022 के इस नतीजे पर गौर कीजिए। बिजनौर में सपा प्रत्याशी 1445 वोटों से हारा था और AIMIM को 2200 से ज्यादा वोट मिले थे। नकोड़, सुहागंज, कुर्सी, औरई, इन सभी सीटों पर जितने वोटों से सपा को हार मिली थी, उससे कहीं ज्यादा वोट AIMIM को मिले।
यानी AIMIM को जीत भले ही ना मिली, लेकिन सपा को हार जरूर मिल गई, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम वोटों पर सियासी लड़ाई में सपा आगे रहती थी। AIMIM ने 2022 में यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 97 पर प्रत्याशी उतारे थे। पार्टी का वोट शेयर 0.49% रहा था। ये राज्य के स्तर पर भले ही कम दिख रहा, लेकिन जिन सीटों पर AIMIM ने फोकस किया, वहां उसने 5,000 से 25,000 तक वोट हासिल किए थे। इस बार ओबीसी का फोकस मुस्लिम बहुल सीटों पर ही है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र की 100 से ज्यादा सीटों पर फोकस, स्थानीय मुद्दों और चेहरों को आगे रखना, सपा की खामोशी पर प्रहार करना, मुसलमानों से जुड़े मुद्दों को बेबाकी से उठाना, सपा के मुस्लिम गढ़ों में अपनी पकड़ मजबूत करना। ओबीसी ने न सिर्फ पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी सियासी जमीन मजबूत करनी शुरू कर दी, बल्कि बीते 1.5 महीने में बहराइच, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद में 4 बड़ी जनसभाएं भी कर डाली हैं। और ये सभी इलाके सपा के पारंपरिक मुस्लिम गढ़ माने जाते हैं। यानी यूपी चुनाव से पहले ओवैसी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी टेंशन देने की तैयारी में है।